जब हमें दिखाई दी, हमें उठा कर नवा थाने में देखा रहे, चौकी में देखा रहे, और वो छुट के चले जा रहे। 500 रुपए देगा वहाँ चलान के। दिव्यांशु जटराना भाई, जब तक इंसाफ नहीं होता भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता ऐसे जाने का कि यहाँ नशे का कारोबार भी होता है, यहाँ पे गैंगवार भी चलती है। आए दिन देहरादून में आना सब बंद कर देंगे और इनकी यूनिवर्सिटियां ठप हो जाएंगी। उच्च न्यायालय तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, कानूनी पे पूरा विश्वास है और अच्छे से लड़ेंगे। आप वीडियो देखना, वीडियो हम आपको दे देंगे, सारी वीडियो हमारे पास है। पीटते हुए की भी, पीटने के बाद की भी। बस ये ठीक रहा कि इसको समय पे ट्रीटमेंट मिल गया तो ये बच गया। उसको कुछ देरी होगी, बालक को, हमारे छोटे भाई को, वो हमारे बीच में आज नहीं है। उन सभी लड़कों का एनकाउंटर होना चाहिए। हम का ट्रैक्टर आ जाएंगे, उत्तराखंड की तरफ हम तो गाड़ी से आए, हमारे पास जरूरत होगी तो ट्रैक्टर आ जाएंगे। दिव्यांशु के साथ अच्छी मारपीट आई, उसके सिर पे इन्होंने फावड़े से और कुछ डंडे वगैरह से मतलब अच्छी मारपीट करी है। प्रशासन ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। दिव्यांशु हत्याकांड के विरोध में किसानों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। किसान यूनियन ने देहरादून में जोरदार धरना प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग उठाई। आपको बता दें कि 23 मार्च की रात मुजफ्फरनगर निवासी दिव्यांशु जटराना की हत्या छात्र गुटों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 15 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, जबकि 7 अन्य की तलाश जारी है। इस दौरान किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत भी धरने पर शामिल हुए। उन्होंने एसएसपी देहरादून से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखो, ये गलत है सारी चीजें। देहरादून एक पीसफुल जगह है, हम सब लोग का पूजनीय स्थल है उत्तराखंड। हम अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने भेजते हैं कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो शांत है, मौसम बढ़िया है, एजुकेशन सेंटर ठीक है, लेकिन किसी अभिभावक को ये नहीं पता कि यहाँ नशे का कारोबार भी होता है, यहाँ पे गैंगवार भी चलती है। अगर ये पता अभिभावक को चलेगा तो यहाँ से अपने बच्चे निकालने शुरू कर देगा। आज उत्तराखंड की आमदनी होती है तो ये जो प्लेन से लोग आते हैं, जो दूसरे स्टेट के लोग आते हैं, उनके उससे आमदनी यहाँ की बढ़ती है। प्रशासन बड़े उनके साथ में मिलकर जो नशा कारोबारी है उनके साथ में साठगांठ लगा। जिस तरह से हत्या हुई है वो गलत है, उसमें गिरफ्तारी हो और प्रशासन टाइट है। उत्तराखंड में पुलिस ने ना घोषित किए उस पर है और पकड़े जाए, एक आध देगा भाई, उत्तर प्रदेश में एक आध सुसाइड हो जाए तो यहाँ भी करते, वो डर भय तो बैठे। अच्छा, हमारे वो जो सेना है क्या बताइए, आज तो यही आए, आगे एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बात जो तय करेगी। हम का ट्रैक्टर आ जाएंगे, उत्तराखंड की तरफ हम तो गाड़ी से आए, हमारे पास जरूरत होगी तो ट्रैक्टर आ जाएंगे। बढ़िया रास्ते। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई जारी है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिए गए हैं। दिव्यांशु हत्याकांड में एक सुनने में आया है, जो कि अभी तक यहाँ के पुलिस अधिकारियों से और बाकी सब लोगों से जांच के थ्रू पता चल रहा है कि कुछ बच्चों में आपसी विवाद था, जैसे जो कॉलेज में छोटे बच्चों का हो जाता है उस तरह का विवाद था। तो कुछ यहाँ पे बिहारी बच्चे थे हमारे, और ये हमारे यूपी वेस्ट के बच्चे हैं। इन बच्चों में आपसी कलेश के होते हुए कुछ आपसी झगड़ा वगड़ा हुआ, कहासुनी हुई होगी। इन लोगों ने कुछ थोड़ा सा इनके ऊपर कार्रवाई करी होगी। वो कार्रवाई में दोनों पक्ष थाने पहुंचे, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन दी, दोनों का वहाँ समझौता करा दिया गया। समझौता कराने के बाद क्या होता है कि इन लोगों ने प्लानिंग के बाद, जो बिहार के लोग थे, अच्छे से प्लानिंग बनाई, 10-15 दिन का अच्छे से समय लिया और कुछ बच्चों को चिन्हित किया, जिसमें से एक दिव्यांशु था। दिव्यांशु को इन्होंने एक जो मतलब कई बच्चों से काफ़ी बातें सुनने में आई है, दिव्यांशु को इन्होंने मतलब उठाया, उसको कहीं दूर लेके गए, 10-15 लोगों ने उसको पकड़ा। दिव्यांशु के साथ और लड़के भी थे, उन लोगों को दिव्यांशु भगाने में कामयाब हुआ। तो जो उसके दोस्तों से पता चला है
दिव्यांशु के साथ अच्छी मारपीट आई, उसके सिर पे इन्होंने फावड़े से और कुछ डंडे वगैरह से मतलब अच्छी मारपीट करी है। उसकी पसलियां वगैरह टूटी है, जो मेडिकल रिपोर्ट में शायद नहीं आया है रिब्स का। उसके लिए एक हमें मांग कर रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई उसी दिन हो गई थी कि जो लोग मतलब 15 लोगों के हम लोगों ने नाम दिए थे कि 10 से 12 लोग हैं, लगभग 15 लोग के करीब, और कुछ अज्ञात हैं जो नहीं पता चल पाया क्योंकि भीड़ का मामला हो जाता है, पता नहीं चल पाता। तो उसके बाद प्रशासन ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, 3 लोग पहले दिन और 1 आदमी को बाद में। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, सारी चीज़ कर रही है, और पुलिस ने लगभग 7 लोगों के लिए NBW इशू करवाए हैं कोर्ट से। तो इस चीज़ में प्रशासन पे हमें बहुत विश्वास है। कुछ वीडियो भी सामने आई थी, उसमें भी 2 घंटे कौन सी वीडियो आप बात कर रहे हैं? वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसपे उन्होंने अपना बयान दिया था कि हम दोषी जी, नहीं कोई कुछ भी बोलता रहे, अगर वो अपने झूठे प्रूफ बना रहे हैं, सारी चीज़ बना रहे हैं, समझदार हैं, 4 आदमियों से सलाह लेके कुछ भी कर रहे हैं। उन्होंने 4 लोगों को भड़काया और वो 4 लोगों को यहाँ नहीं जानते, ये बताए ना आके कि वो यहाँ किसी को नहीं जानते, उनका यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। प्रूफ तो कुछ भी बना ले। मैं भी लंदन रहता हूँ। प्रशासन अभी कुछ नहीं करता तो आगे क्या करेगा? डट के लड़ेंगे जी, और चाहे उच्च न्यायालय तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, कानूनी पे पूरा विश्वास है और अच्छे से लड़ेंगे। ये हमारा भाई है मुजफ्फरनगर का दिव्यांशु जटराना, कुछ अधिकारी और उसकी देहरादून में गुंडे तत्वों के लोगों ने बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी, और हत्या ये होगी 302 का केस है, लेकिन प्रशासन ने ना तो आज तक किसी पे मुकदमा दर्ज करा, और 2 दिन पहले तक 20,000 रुपए का जुर्माना उन पर था, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे पहले दिव्यांशु भाई की पुलिस प्रशासन बैठे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी यहाँ पर आ रहे। दिव्यांशु जटराना पर जब तक इंसाफ नहीं होता, भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यकर्ता ऐसे जाने का नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है, इसमें सबसे इन्वॉल्व वो बताया जा रहा, वही यहाँ नशे का व्यापार कर रहा, सब चीज देहरादून को आजाद करवा के भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता जागा। वो बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ता था यही लो कॉलेज में। उसके साथ यहीं के कुछ बिहार के युवक हैं जो यहाँ पढ़ नहीं रहे, अब पिछले 4-5 साल पहले डिग्री पूरी हो चुकी है उन बच्चों की, वो यहाँ नशे का काम कर रहे हैं। अब वो किस किस यहाँ पे वहाँ काम कर रहे हैं, कौन ऐसा बड़ा आदमी है जिस कानून के ऊपर है? ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, इतने दूर से रहेगा काम। हम बिहार जाए तो पानी पीते रहेंगे हम, सच्चाई है। और वे यहाँ वहाँ से यहाँ आके इतना बड़ा काम कर रहे, नशे का काम कर रहे थे। वो बड़ा गुंडा केला वहाँ पकड़ लिया, पकड़ा इसलिए वो उनके साथ में उलझा कई दिन से। उनके वो एप्लीकेशन भी देखा थाने में, और भी नहीं पकड़ी वहाँ थाने में किसी ने। कुछ कार्रवाई नहीं करी। पहले भी वहाँ एप्लीकेशन दिखाया, प्रशासन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। बाद में जब उन्हें पता चला भाई तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हारे खिलाफ बोल रहा, उन्होंने उसको इतना गंदा मारा, वो बेचारा हमारे बीच में नहीं रहा। उससे पहले ये घटना हो रही है भाई करीमनगर की, गंदा की चौकी की। होली वाले दिन शाम के टाइम ये भाई अपनी गाड़ी से जा रहा था, इसकी गाड़ी फुट्टी अब तक वहीं पड़ी थाने के पास। सबको नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई, उनके सबके नाम लिख के दिए, कोई नहीं उठा होली से अब तक। परसों वही बड़ा हमने उठा के थाने में दिए, वे छुट के चले गए, उनके नंबर बंद है। अब कोई कार्रवाई है ही नहीं, वहाँ कोई सुनवाई है ही नहीं। प्रशासन ने क्या करा, उठा के ले गया उनको, वे वहीं खुले में काम कर रहे अपना। जब हमें दिखाई दी, हमें उठा के वहाँ थाने में देखा रहे, चौकी में देखा रहे, और वे छुट के चले जा रहे। 500 रुपये देगा वहाँ चलान के, कौन से चलान है 500 रुपये का? सिर इसके यहाँ से यहाँ तक चोट है ये थी। अब सब पूछा मेडिकल में क्या लिख के दिया, उसके हिसाब पे केस बनाऊंगे। इसके सिर में इतनी गंदी चोट है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो है सारी, पिटाई करते हैं कि पिटने के बाद की। इसकी इतनी भी वो नहीं थी कि उठ के कुछ काम कर ले। अब तक ये आज उठ के से यहाँ जबरदस्ती में लेकर आए, ये कहता मैं नहीं जा रहा वहाँ, फिर भी कि कुछ होना ही नहीं। जो उठा के दिया उन पर कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? गिरफ्तारी इसमें इस वाले मामले में किसी की नहीं हुई। 2 हमने उठा के दिए थे इस भाई वाले मामले में, वे भी छुट गए। उस मामले में 2-3 उठा रखे हुए, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं है। वे अपनी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे सब जगह डाल रहे हैं। क्या इतना वो नहीं है हमारे प्रशासन के पास, इतनी टेक्निक नहीं है? वो वीडियो बना के डाल रहे हैं, उन्हें उठा ले प्रशासन। इतना दुरुस्त होगा हमारा प्रशासन यहाँ? मैं तो नहीं मानता। कोई ना कोई बड़ी बात इनके ऊपर है कि जो प्रशासन नहीं काम कर रहा है। हमने सारी चीज ट्रैक पे लगा रखी है उनकी, उन्होंने वीडियो भी घेरी, सब कुछ कर रहे, घूम रहे, वे भी ना उठ रहे, तो क्या फायदा होगा इन सारी चीजों का? ये तो संतुष्टि देने को होगी जी, हमारे घर के सारे बड़े खड़े हैं यहाँ, ये तो यहाँ का प्रशासन संतुष्टि दे रहा है। खाली क्या है भाई, होगा होगा होगा, नहीं तो घूमने को बहुत घूम रहे, वे वहाँ घूम रहे। जो मेरी क्या घटना हुई थी उसमें भी जी खुलेआम नहीं घूम रहे, बाहर नहीं पकड़ के दिए मुझे, तो जी लेके ही आए ना, तो मेरे तो कोई है ही ना जी ऐसा कोई वो कि मैं यहाँ था। बस जी घर के कहल के सबके बड़े खड़े, पापा खड़े, जैसा कहेंगे जी वैसे ही हो जाओगी।
हमें तो उम्मीद है ना कि यहाँ का प्रशासन कुछ कर दे होगा, क्योंकि जी उस भाई की गैल भी हुआ, हमें भी, हम उन सारों को जानना है। मेरे साथ भी जो हुआ उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। अब लोग होली 4 तारीख की बात है शाम की, है उसमें भी अब तक कुछ नहीं हुआ। उस बालक का दुर्भाग्य था कि वो इस चोट को नहीं झेल पाया जितनी उसे दी गई थी। आप वीडियो देखना, उसके बाद आप भी डिसाइड करना और उसमें ये कमेंट डाल देना कि कितनी गंदी चोट इस बालक को दे रखी, कितना गंदा इसको मार देते हुए। आप वीडियो देखना, वीडियो हम आपको दे देंगे, सारी वीडियो हमारे पास है। पीट तो एक की भी, पीटने के बाद की भी, बस ये ठीक रहा कि इसको समय पे ट्रीटमेंट मिल गया तो ये बच गया। उसको कुछ देरी होगी बालक को, हमारे छोटे भाई को, वो हमारे बीच में आज नहीं है। इतनी ही बात है ऐसी। उन्होंने 2-3 मुख्य बात बताई है इस हत्याकांड में। एक तो कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा है कि NBW उनके जारी हो गए हैं और सभी 7 आरोपियों पर 25,000 का इनाम रखा गया है, लेकिन आरोपी 15 है। मैं अधीक्षक साहब से कहूँगा कि 15 के 15 आरोपियों पर 25,000 का इनाम ही घोषित करें। वो जल्दी 50,000 का इनाम घोषित करेंगे, लेकिन मेरी पुलिस प्रशासन से एक डिमांड है कि इनाम और ये सब चीज साइड में रखते हुए उन सभी लड़कों का एनकाउंटर होना चाहिए और एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि हमारे जो भाई छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं वो भयमुक्त पढ़ाई कर सके और उनको एक सम्मान यहाँ मिलना चाहिए। नहीं तो आए दिन देहरादून में आना सब बंद कर देंगे और इनकी यूनिवर्सिटियाँ ठप हो जाएंगी। अब आपको अभी 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं इसमें और लगभग 10 आदमी अभी भी फरार हैं, जिनमें 2 अभियुक्त प्रहलाद राज, अंकुर सिंह नोएडा के किसी फ्लैट में है, इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं। मैं उन्हें कहूंगा कि उनको पकड़कर सबसे पहले उनका देहरादून से उत्तराखंड संदेश के लिए जय ब्राई की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरें देखने के लिए चैनल को फॉलो करें और शेयर करना न भूलें।